प्यारे व्यापारी भाइयों, आपका स्वागत है मेरे ये 13वें लेक्चर में, जिसके बारे में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिल, कैश मीमो, इनवॉइस, कोटेशन और चालान में क्या अंतर है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस टर्मिनोलॉजी में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। मैं नलिन कांत जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी सेवा में आपके हेल्प करने के लिए ये लेक्चर्स दे रहा हूँ। सबसे पहले कैश मीमो क्या है। कैश मीमो वो सेल डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कैश लेने के उपरांत माल की स्वामित्व या ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे देने वाले को। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन उठता है कि सेल क्या चीज़ है। सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम माल का स्वामित्व खरीदने वाले के नाम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम उस माल को उसके हाथ में ही दें। ये भी पॉसिबल है कि वो कहे कि आप मेरे ब्याहक पे ये वाला माल ट्रांसपोर्ट में दे दो। तो एक तरह से हमने उसको माल हस्तांतरित कर दिया है। सेल ये है। इसके बाद, सेल करने के बाद बेचने वाले का कोई भी अधिकार उस पर नहीं रहता है। तो बिल और इनवॉइस ये वो डॉक्यूमेंट हैं, जब हम सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कोई कैश नहीं लेते, मतलब वो उधार पे होता है। बिल और इनवॉइस एक ही बात है। कैश मीमो में हम कैश लेके तब माल देते हैं। अब बात आती है कोटेशंस क्या है। कोटेशन, अभी आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो बैंक वाले ये बोलते हैं कि एक कोटेशन ले आओ। कोटेशन बिल्कुल बिल की तरह ही होती है, उस पर ऊपर लिखा रहता है कोटेशन। इसका मतलब है कि जो बेचने वाली कंपनी है उसने हमें ये ऑफ़र दी है कि निम्नलिखित जो टर्म्स हैं या जो भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर लिखी हुई हैं बातें, उसके बिहाफ पे हम आपको ये माल इन टर्म्स पर बेचने का ऑफ़र देते हैं। वो सिर्फ एक ऑफ़र है, उसमें माल हस्तांतरित नहीं हुआ। जिस समय हमने उसे ऑर्डर करा, इसका मतलब हमने एक्सेप्टेंस कर ली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसमें जिस समय माल अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सिर्फ उसने ऑफ़र दी है, बिल्कुल उसके अंदर हर चीज़ लिखी होती है, पर सिर्फ फ़र्क क्या है, एक तो माल हस्तांतरित नहीं होता, दूसरा ये एक लिमिटेड टर्म्स के लिए होती है और टर्म्स ऑफ पेमेंट भी इसमें मेंशन होता है। अब बात आती कि चालान क्या है। चालान सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जो कि इस चीज़ का द्योतक है कि हमने ये माल दूसरे व्यक्ति को दे दिया है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। आपने कोई माल बेचा और अमूमन आप उसको कई बार बेचते हैं महीने में, तो उसने ये बातचीत कही कि आप इकट्ठा ही बिल बना देना,
छोटे छोटे बिल बना के कोई कार्य। हमने कहा ठीक है। हमने एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई और माल को लोड करवा कर हमने रिक्शा में, रेड़े पे या किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको उसके पास भेज दिया। और ट्रांसपोर्टर से, रिक्शा वाले से, लॉरी वाले से हमने ये कहा कि आप ये 2 ले जाओ चालान की कॉपी। अगर रास्ते में कोई सेल टैक्स वाला कोई चीज़ पूछे तो उसको ये दिखा देना, वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नोट कर लेगा। और जब आप इस माल की डिलीवरी उस व्यक्ति को दें तो एक कॉपी पे या दोनों कॉपियों पे आप ये लिखवा लेना, रिसीव्ड गुड्स इन गुड कंडीशन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होलसमनेस का रूल बहुत इम्पोर्टेंट है कि माल तो मिल गया था पर कुछ जंग लगा हुआ था या कुछ खराब था। नो, इट शुड बी वेरी क्लियर कि माल मेरे को सही हालत में प्राप्त हो गया है। और जब वो कहेगा हफ्ते बाद, महीने बाद कि अब बिल बना दो, तो मैं बिल बना के उसके साथ उसकी साइन की हुई कॉपीज साथ में अटैच कर दूँ। तो ये चालान का रोल है। अब बात आती, कई बार माल जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो उस कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या हमने जो सौदा किया है वो एक्स फैक्ट्री या एक्स गोडाउन प्राइस पे किया है, जिसका अर्थ होता है कि आपको ये जो मैं प्राइस कोट कर रहा हूँ ये मेरे गोडाउन तक का, मतलब आप गोडाउन से माल उठाएंगे और अपना ले जाएंगे जैसे भी आप चाहें। ये हो गया एक्स फैक्ट्री प्राइस। कई बारी खरीदने वाला ये कहता है ठीक है, आई एग्री, पर आप मेरे बिहाफ पे ये माल ट्रांसपोर्टर को दे दो और बिल्टी मेरे को भेज दो। बिल्टी भी पेड और टू पे होती है, तो वो टू पे बिल्टी हमने उसे भेज दी कि भाई तुम माल लोगे, तुम पैसे दे देना। अगर हम पेड बिल्टी भेजते हैं उसके कहने पे कि भाई कोई नहीं, आप पैसे दे दो, बिल में लगा दें, तब हम बिल के अंदर उस ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगा लेते हैं। कई बारी बार्गेनिंग में ये आता है, नहीं भाई आप हमें पहुंच दे दो दिल्ली अगर माल जाना है। हम कहते हैं भाई नहीं, हम आपको अंबाला रेलवे स्टेशन तक भेज सकते हैं, उसके बाद आप किराया आपका और सब कुछ आपका। तो हमने जो माल रेलवे को दे दिया उसके बिहाफ पे, तो वो प्राइस हो गई FOR अंबाला। इसका मतलब अंबाला रेलवे स्टेशन तक का सारा खर्चा हमारा है, परंतु जिम्मेवारी उसकी, हमारी जिम्मेवारी सिर्फ रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की है। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी, खर्चा भी उसी का, सब कुछ उसी का। अब अगर बीच में डैमेज हो जाता है तो ये उसका डैमेज होता है। अब अगर हमने बार्गेनिंग में ये एग्री कर लिया कि हम FOR दिल्ली देंगे या FOR डेस्टिनेशन देंगे, फ्री ऑन रोड रेल डेस्टिनेशन, इसका मतलब दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक का हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वहाँ तक का सब खर्चा और रिस्क हमारा है। उसके बाद उसका रिस्क है, उसका खर्चा है। अगर ये ट्रांसपोर्ट पे दिया है तो ट्रांसपोर्टर उसके निश्चित स्थान पर डिलीवरी देता है या उसे बुला लेता है। अब ये हो गई FOR डेस्टिनेशन। कई बार अगर हमने इंश्योरेंस कराई है तो हम इंश्योरेंस को उससे कह के उसके बिल के अंदर भी लगा सकते हैं कि आपके बिहाफ पे हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ
मेरा माल लंदन जाना है, तो मैंने उसको प्राइस कोट करी, FOB मतलब बंदरगाह तक मेरा खर्चा है, मेरा रिस्क है। अगर हवाई जहाज़ से जा रहा है तो हवाई जहाज़ तक मेरा रिस्क है। उसके बाद आपका रिस्क शुरू हो जाता है, आपका खर्चा शुरू हो जाता है। तो मेरे प्राइस कोट करते हैं FOB। इसके बाद हमारी बार्गेनिंग में ये बात आती है, वो ये कहता है भाई आप मेरे को लंदन पहुंचते थे और मेरे को माल बेचना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, गरज मेरी है, तब मैं उसे एक प्राइस कोट करता हूँ, C&F, कॉस्ट एंड फ्रेट, मतलब लंदन पोर्ट तक, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो सी पोर्ट हो, वहाँ तक का मेरा खर्चा मेरा है, उसके बाद उसका है। कई बारी खरीदार ये कहता है आप इंश्योरेंस भी करवा दें। अब अगर इंश्योरेंस मेरे पैसों से होना है, मतलब उसने पैसे नहीं देने हैं, तो मैं प्राइस कोट करूँगा CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। पर अगर उसने पैसे देने हैं तो मैं इसको C&F ही करूँगा और इंश्योरेंस के पैसे उसमें लगा के मैं बिल में उसको भेज दूँगा। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि हो रही हैं। इस तरह से ये CIF प्राइस भी कोट होती है। ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं, हमें प्राइस को कोट करने में और आगे के व्यापार को सुचारू ढंग से बगैर किसी कंफ्यूजन के चलाने में। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कई बारी हम लोन लेते हैं बैंक से। लोन किस लिए लेते हैं? हम लोन लेते हैं कि हमारे पास एक LC खुल गई है, लेटर ऑफ क्रेडिट, फॉरेन से जिसने खरीदना है उसने हमारे फेवर में खोल दिया है, हम बैंक के पास उसको लेके जाते हैं। इट इज़ ए कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट और सपोज वो 20 लाख का है, मेरे पास 20 लाख नहीं है, तो मैं बैंक से कहता हूँ कि आप मेरे को लोन दे दो। दैट इज़ कॉल्ड प्री शिपमेंट क्रेडिट। दिस इज़ कॉल्ड प्री शिपमेंट क्रेडिट। बैंक अमूमन आपके LC के बेस के ऊपर आपको लोन दे सकता है। उसके अंदर कुछ शर्तें हैं कि जो भी पैसा आएगा वो उस बैंक में ही आएगा। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि ये वाला जो ऑर्डर है ये तो मैं भुगतान कर लूँगा, और जो नेक्स्ट ऑर्डर है मेरे को पैसे आने में कुछ समय लग सकता है, तो मेरे को लोन चाहिए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपके जो जल्दी आने के पैसे की प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर देते हैं। बैंक कहता है कि आप इसको लोड करवा के, अगर आप बाई एयर करवा रहे हैं तो एयरवे बिल, और अगर आप बाई शिप करा रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग आप हमारे नाम में दे दें, एंडोर्स कर दें, फिर हम इसको वहाँ भेज देंगे फौरन, और वो इसको एक्सेप्ट करके पैसे हमारे खाते में दे देगा। आप फिलहाल पैसे ले लें। तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो कि मैं आपको बताता रहूँगा, और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी बिजनेस को करने में। आपको कोई भी अगर
क्वेश्चन पूछना है या तो कमेंट सेक्शन में भेज दें, नहीं तो मेरा फ़ोन नंबर है 9991192632। आप इस पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी मेरे से आपकी हेल्प हो सकती होगी वो मैं कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।